भाई प्राइवेट कर्मचारी परवीन है, उसके पास फाइल रखते हैं, क्यों रखते हैं? मैनेजर ये है, इसके मतलब। अच्छा, जब बनवा के दिया तो कहा हमारे घर पे गए, कहा 2500 रुपये दे दो और आपका काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक हो जाएगा जल्दी, में किसी का पैसा देना था जरूरी, तो 2500 रुपये हमसे वहाँ ले लिए। उसके बाद में जब हमारा पेमेंट हुआ अंदर बैंक के अंदर, 2300 रुपये हमसे अंदर लिए। उसी जब पेमेंट हुआ जिस दिन। आपसे इतने पैसे कौन लेता रहा? परवीन गुप्ता। को बुलाओ, हमारा रिन्यूअल कर दीजिएगा। कहीं नहीं, रिन्यूअल नहीं होगा, जब समय आएगा तब रिन्यूअल होगा। और जबकि उसमें 20/8/2025 ड्यू डेट थी, इन्होंने रिन्यूअल मेरा नहीं किया कि परवीन से आप बात कर लें, उसके बाद में रिन्यूअल होगा। फिर धीरे धीरे उसको टालते रहे। उसके बाद 3-4 दिन के बाद हमसे अंकुर ने कहा कि हमको 10,000 रुपया चाहिए। उसमें किसने कहा? अंकुर ने कहा। सुन लो भाई, अंकुर ने कहा, अंकुर वर्मा ने कहा कि हमें घूस के तौर पर 10,000 रुपया चाहिए। ठीक है, आप क्या कहा? फिर हमने कहा रुपए। जब ब्रांच गए तो रिन्यूअल इन्होंने किया, 2,31,000 की लिमिट मेरी बनाई इन्होंने। जबकि ऑलरेडी 2,80,500 की लिमिट मेरी चल रही थी, जबकि 5वीं लिमिट 3 लाख रुपए की होनी चाहिए थी। इन्होंने रिन्यूअल नहीं, उस पर 3 लाख की डेट जो है रिन्यूअल नहीं थी। लिमिट भाई साहब हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, क्या लिमिट आए दिन घटती बढ़ती रहती? ये हमको रिटर्न में लिखित में जवाब हमको दे। हेलो, आप लखीमपुर से बोल रहे हो? एजीएम साहब बोल रहे हो? हाँ बोल रहे। मैं पत्रकार विमल सिंह बोल रहा हूँ। इस समय आप मेरी खबर पे ऑनलाइन है सर, ठीक है सर? किससे? मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, विमल सिंह। हाँ बताइए सर, ऐसा है, ये बैंक पड़ती है JBगंज में, SBI बैंक, ठीक है सर? इनका मामला हो गया है। इस समय मेरे पास ये 3 लोग खड़े हैं। एक लोग अशोक गुप्ता हैं, इनका भी मामला ऐसे, इनसे 10,000 रुपया यहाँ घूस मांगी गई है, ठीक है? इनका भी काम नहीं हुआ है। और एक है विनीत दीक्षित भी, ठीक है? उनका 3 लाख रुपया उनका बन रहा है KCC का, उनका नहीं दिया जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे इससे? आप जय हिंद मित्रों, नमस्कार मित्रों, मैं पत्रकार विमल सिंह। अभी आप लोग जानते होंगे कि अभी हम घुसे थे SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि वहाँ पर मैनेजर साहब ने हमारी माइक पकड़ ली थी, जिससे सच्चाई उजागर ना हो, ठीक है? लेकिन पत्रकार सच्चाई उजागर हमेशा करता है और ऑलवेज करता रहेगा। अब देखो, ये 3 लोग मेरे पास खड़े हैं, ठीक है? ये भी इस बैंक के भुक्तभोगी हैं। क्या है? इस बैंक से परेशान है। किससे? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, JBगंज, डिस्ट्रिक्ट खीरी, उत्तर प्रदेश। ये लोग मेरे पास आए थे, हमको बुलाए थे, कहा था हम भी परेशान हैं, बहुत सी कंप्लेंट की हैं। ये कंप्लेंट देखो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है? अब हम बारी बारी से रूबरू हो रहे हैं, आखिर क्या कहानी है, क्या मामला है, ठीक है? आप लोग कमेंट अवश्य करें, ठीक? और हमारी खबर ऑल राउंड चलती है और चलती रहेगी, ठीक है? हो सकता है जो यहाँ के AGM साहब हैं उनसे हम ऑनलाइन बात करें। इनका नाम है विनीत कुमार दीक्षित जी। इनका गांव पड़ता है सरावर, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, लेकिन इनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, JBगंज में है। आप बात करते हैं, क्या नाम आपका है? मेरा नाम विनीत कुमार दीक्षित है। दीक्षित, क्या हुआ था? आप बुलाए हमको। मैंने 21/8/2021 को KCC मेरा बनवाया था लिमिट, 3 लाख रुपए की लिमिट बनी थी बैंक में। हाँ, इसी भारतीय स्टेट बैंक जंग बहादुर में। उसके बाद में 19/8/2025 को मुझे रिन्यूअल करने के लिए प्रार्थना पत्र मैंने शाखा प्रबंधक को दिया, तो शाखा प्रबंधक ने कहा आज नहीं कल रिन्यूअल होगा। हमने कहा चलो ठीक है, कल रिन्यूअल कर देना। फिर कल जब 20 तारीख की डेट में आए तो हमसे कहा कि परवीन के पास आपकी फाइल है। हमने कहा परवीन को बुलाओ, हमारा रिन्यूअल कर दीजिएगा। कहीं नहीं, रिन्यूअल नहीं होगा, जब समय आएगा तब रिन्यूअल होगा। और जबकि उसमें 20/8/2025 ड्यू डेट थी, इन्होंने रिन्यूअल मेरा नहीं किया कि परवीन से आप बात कर लें, उसके बाद में रिन्यूअल होगा। फिर धीरे धीरे उसको टालते रहे। फिर 22 तारीख को जब हम गए तो परवीन ने उसको सिस्टम पे अपलोड किया, फिर भी रिन्यूअल हमारा नहीं किया। जबकि मुझे 3% सरकार, केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलना चाहिए थी, 7% पड़ती, 3 वापस हो जाती, 4 हमसे पड़ती। रिन्यूअल इन्होंने नहीं किया। 26 तारीख की डेट में जब हम गए हो शाखा में प्रार्थना पत्र लेकर के, हमने कहा प्रार्थना पत्र आप रिसीव करिएगा और नहीं तो हमारा रिन्यूअल कर दीजिएगा। अनाप शनाप हमसे बातें करने लगे, प्रार्थना पत्र हमारे रिसीव नहीं किया इन्होंने। रिसीव करने आपसे बातें की अनाप शनाप? ब्रांच मैनेजर ने क्या कहा आपसे? हमसे अनाप शनाप की बातें करने लगे, नहीं रिन्यूअल करेंगे, जो भी तुमको करना करो जाकर। हाँ, फिर 26 तारीख की डेट में शाम को हमको कन्फर्म फ़ोन किया कि आपका रिन्यूअल हो गया। हमने कहा ठीक, आते हैं देखते हैं। फिर हम जब ब्रांच गए तो रिन्यूअल इन्होंने किया, 2,31,000 की लिमिट मेरी बनाई इन्होंने, जबकि ऑलरेडी 2,80,500 की लिमिट मेरी चल रही थी, जबकि 5वीं लिमिट 3 लाख रुपए की होनी चाहिए थी। इन्होंने रिन्यूअल नहीं, उस पर 3 लाख की डेट जो है रिन्यूअल नहीं की इन्होंने। फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद फिर हमें वो 27 तारीख की डेट में हम AGM के यहाँ गए, लखीमपुर क्षेत्रीय प्रबंधक। उनको मैंने एक प्रार्थना पत्र लिख दिया। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर मुझे आश्वासन दिया कि आपकी लिमिट 3 लाख रुपए हो जाएगी।
उसके बाद में जो JB-गंज आए तो ब्रांच मैनेजर से बात हुई कि नहीं इतना हम नहीं कर पाएंगे, 2,55,000 की लिमिट कर देंगे। हमने कहा 2,55,000 की क्यों लिमिट करेंगे, हमें रिटर्न में लिखित में जवाब देंगे कि लिखित में जवाब हम किसी को शासन को नहीं देते, हम तुम्हें क्या देंगे। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय पर उसका इनके विभाग का दबाव जो बनता रहा, तब आज की डेट में हमसे कह रहे हैं 3 लाख की लिमिट तुम्हारी हो गई। हाँ, क्या लिमिट भाई साहब हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, क्या लिमिट आए दिन घटती बढ़ती रहती, ये हमको रिटर्न में लिखित में जवाब हमको दें। फिर उसके बाद में इन्होंने हमसे ये भी कहा कि हम भी फंसेंगे और AGM भी फंसेंगे। हाँ, कि हम भी फंसेंगे, AGM में फंसेंगे, ये गलत काम है। हमने कहा ठीक है गलत काम से 3 लाख रुपए की हमारी लिमिट है, 3 लाख की हमको करके दीजिए। फिर उसके बाद में पूरी फाइल पे हम पे सिग्नेचर करवाना चाहते हैं, जब रिनोवल पे 2 पेजों पे सिग्नेचर होते। मेरी और मेरी पत्नी का सिग्नेचर हो चुका है, उसमें बाद में पूरी फाइल क्यों सिग्नेचर करवाना चाह रहे हैं हमसे। फिर उसके बाद में अभी तक इन्होंने निकाल के हमको पैसा नहीं दिया। आपको आपका जो पैसा बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3 लाख रुपए बन रहा है। हाँ। यानी आप जो वाउचर भरेंगे वो कितना लेंगे? 3 लाख रुपए। 3 लाख। 3 लाख ये दे नहीं रहे? दे नहीं रहे। क्या कहते हैं? कहते पूरी फाइल जब तक सिग्नेचर आप नहीं करेंगे तब तक हम नहीं देंगे। वो आपने सब कुछ कर दिया? वो 2 पेज जो रिनोवल फार्म था मैंने सिग्नेचर कर दिया। हाँ ठीक। हाँ, उस पर मेरा रिनोवल हो जाना चाहिए था। हाँ, इन्होंने पता नहीं क्या नहीं किया। और शेष क्या रह गया है? शेष ये हमको ये बता रहे हैं लिमिट तो तुम्हारी 3 लाख की हमने कर दी, पहले 2,31 की, फिर 2,55 की, फिर उसके बाद में बता रहे 3 लाख की लिमिट कर दी है मैंने। हाँ, फिर भी ये कह रहे जब तक पूरी फाइल सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक हम पैसा आपको नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं अंकुर के द्वारा ये चाहते हो पैसा? नहीं, परवीन के द्वारा चाह रहे हैं हमसे। परवीन के द्वारा? हाँ, परवीन के द्वारा। हाँ, आपसे कहा है? नहीं कहा, हमसे ये कह रहे हैं परवीन से मिल लीजिएगा आप। हाँ, मिलने का मतलब क्या है भाई? प्राइवेट कर्मचारी परवीन है, उसके पास फाइल रखते हैं, क्यों रखते हैं? मैनेजर ये है, इसके मतलब क्या है? हमसे कह रहे पूरी फाइल जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक पेमेंट आपका नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर है आपके पास AGM का? हाँ, AGM का है। हाँ, विवेक यादव है लखीमपुर में, उन्होंने नंबर भी मुझे दिया था, रिसीविंग कॉपी भी हमने प्राप्त करवाई थी। और फिर अन्य कई शिकायतें मैंने टोल फ्री नंबर पे 27 तारीख की डेट में टोल फ्री नंबर शिकायत की, अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद में 12 तारीख को मैंने शिकायत टोल फ्री नंबर पे की, अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। आपने कंप्लेंट भी की? हाँ, कंप्लेंटें भी की है, काफ़ी कंप्लेंटें की है। क्या नाम भाई साहब आपका है? अशोक कुमार। अशोक कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? सलिया के। चलिए, अब क्या हुआ इस बैंक में? इसमें साहब हमने ग्रीन कार्ड बनवाया था और सारे कागज हम बैंक गए थे पहले, तो हमको परवीन गुप्ता मिले, कहा कि तुम्हारा फाइल हमारी हो जाएगी। हमने कहा ठीक फाइल हो जाए, तो कागज हमने बनवा के दिए थे। अच्छा, जब बनवा के दिए तो कहा हमारे घर पे गए, कहा 2500 रुपये दे दो और आपका काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक हो जाएगा जल्दी, हमें किसी का पैसा देना था ज़रूरी, तो 2500 रुपये हमसे वहाँ ले लिए। उसके बाद में जब हमारा पेमेंट हुआ अंदर बैंक के अंदर, 2300 रुपये हमसे अंदर लिए। उसी जब पेमेंट हुआ जिस दिन। आपसे इतने पैसे कौन लेता रहा? परवीन गुप्ता। आपने दिए? हमने दिए। अच्छा, फिर? अच्छा, उसके बाद में हमने कहा, तो हमें पता नहीं था। हमारा पेमेंट हो चुका। हमने उस दिन 30,000 रुपये निकाले थे, उस दिन निकाले तो हमें पता नहीं था। उसके बाद में मालूम हुआ कि हमारे खाते से ट्रांसफ़र करके वो 4600 कुछ रुपए इन्हें बीमा कर दिया। आपके बिना कहे? बिना, हमें न कागज मिले न कुछ, हमें कुछ पता भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद में तो हमें पता लगा, तो हम कर दिया परवीन ने कर दिया। तो हमने कहा कि हमें जब मालूम हुआ तो हमने कहा ये तुमने क्यों किया? कहीं कि जो तुम पैसा जमा करोगे वो तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, उसके बाद में जब इनने कहा कि वो पैसा जमा कर, तो हमने इतना तुमने पैसा क्यों हमसे लिया? कि वो सारा पैसा तुम्हारा जब पैसा जमा करोगे तुम्हारा घुमा देंगे। अच्छा, पैसा हमने सारा जमा कर दिया। उसके बाद में आज वोर करते रहे ये, और जब हमें पैसा नहीं वापस किया तब हमने 3-4 जगह हमने कंप्लेंट की। तो हमारे घर पे गए थे, ये घर पे धौसे आने लगे। आपके घर पे कौन गया था? परवीन गुप्ता गए थे, कहा कि पैसा ले लो हमारा, अब जो जितना है पैसा अपने पैसा ले लो और इसमें लिख के दे दो। तो हमने कहा लिखित अब नहीं देंगे। जो पैसा हमने लिया है, परवीन गुप्ता कहना है बैंक के कर्मचारी हैं, जो पैसा हमने लिया है मैं आपको रिफंड कर दूंगा, लेकिन सुलहनामा लिख के दे दो। हाँ, तो हमने कहा नहीं, जो हमारी कागज गए हैं वो आएंगे, हम लिखित लेंगे। हाँ, तो हमको हाँ, और बैंक को जाते हैं, जो पैसा हम निकालने जाते हैं तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि बार पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, पूरी भूमिका अंकुर की। सर, अंकुर भाई पैसा हमारा जो है रोज कहते थे कि पैसा वापस कर दें। अब हमने कंप्लेंट कर दी, पैसा आप पैसा देने गए थे और दोषियाते कि वो तुमने क्यों किया, क्योंकि हमारी नौकरी चली जाएगी। हमने कहा लिखित आ जाएगी और हमें लिखित दो आप। अब यहाँ देखना है प्राइवेट कर्मचारी अंकुर वर्मा को, SBI के मैनेजर साहब अंकुर वर्मा को
बाहर निकालते हैं या नहीं निकालते हैं कि दलाली ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, कल के डेट में संवाददाता विमल सिंह ने 23,000 रुपया घुमाया था बैंक से। रामचंद्र, आप क्या मामला था? आपका मामला ये था कि हम एक लोन करवाना चाहते थे। किस बैंक से? स्टेट बैंक। तो मैनेजर साहब गए वहाँ, सर्वे हमारी दुकान की और उसके बाद में उन्होंने कहा कि बोर्ड बनवा लो। बोर्ड बनवा के लगवाया, उसके बाद फिर सर्वे की, उसके बाद कहा वो होम लोन, वो क्या बोला जाता है, वो खाता खुलवाओ। तो खाता भी खुलवाया। हाँ, उसके बाद 3-4 दिन के बाद हमसे अंकुर ने कहा कि हमको 10,000 रुपया चाहिए घूस में। किसने कहा? अंकुर ने कहा, सुन लो भाई, अंकुर वर्मा ने कहा कि हमें घूस के तौर पर 10,000 रुपया चाहिए। ठीक है, आप क्या कहा? फिर हमने कहा रुपए बाद में देंगे जब हमारा बन जाएगा तब। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइल कैंसिल होकर आ गई। और जब हम लखीमपुर गए, वहाँ हमने कंप्लेंट की, तो वहाँ बताया गया कि यहाँ कोई आपकी फाइल नहीं आई। अच्छा, तो आपके एजेंट के पास गए? जी, एजेंट के पास गए तो वहाँ लिखित दिया हमने। तो लिखित में उन्होंने कहा था कि 2 दिन में कार्रवाई होगी। उसके बाद में आज तक कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई हुई नहीं? हाँ, न तो हमारे कागज वापस किए गए, ना कागज आपके पास किए गए। जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर नहीं करना है तो हमारे कागज वापस करें। जीएसटी वगैरह लगी हमारी उसमें। अच्छा, आप जीएसटी बनवाए थे? हाँ, जीएसटी बनवाए थे। अब देखो भाई, ऐसे यहाँ पर कस्टमर हैं, ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने अपने ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। किस बैंक में? SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब बेचारे केवल ओनली डॉक्यूमेंट्स के लिए तरस रहे हैं पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका कहना है उसमें जीएसटी ऐड है ना? हाँ, ऐड है। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट ऐड हैं, पूरी फाइल ही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर नहीं उनको करना है तो हमारे कागज वापस कर दें। अब पत्रकार विमल सिंह बात करने जा रहा है लखीमपुर AGM साहब। ठीक है, अब देखते हैं AGM साहब डॉक्यूमेंट्स रिफंड करते हैं या नहीं करते हैं, बैक करते हैं या नहीं करते हैं। हेलो, बताइए। आप लखीमपुर से बोल रहे हैं? आप AGM साहब? हेलो, आप लखीमपुर से बोल रहे हो? AGM साहब बोल रहे हो? हाँ बोल रहे। मैं पत्रकार विमल सिंह बोल रहा हूँ। इस समय आप मेरी खबर पे ऑनलाइन है सर। ठीक है सर, किस पे? मैं मीडिया से बोल रहा हूँ विमल सिंह। हाँ बताइए। सर, ऐसा है, ये बैंक पड़ती है JBगंज में, SBI बैंक। ठीक है सर, यहाँ पे एक रामचंद्र हैं, आपके ग्राहक हैं, अच्छे ग्राहक हैं। ठीक है, बैंक के इनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले लिए गए। ठीक है, इन्होंने अपनी GST भी वहाँ बनवाई थी। ना तो वो कोई कागज दे रहे हैं, ना कोई लोनिंग कर रहे हैं। इनका मामला हो गया है। इस समय मेरे पास ये 3 लोग खड़े हैं। एक लोग अशोक गुप्ता हैं, इनका भी मामला ऐसे, इनसे 10,000 रुपया यहाँ घूस मांगी गई है। ठीक है, इनका भी काम नहीं हुआ है। और एक हैं विनीत दीक्षित भी। ठीक है, उनका 3 लाख रुपया उनका बन रहा है KCC का, उनका नहीं दिया जा रहा है। तो सर आप क्या कहेंगे इस पे? आप विनीत दीक्षित जी की शिकायत हमारे पास आई थी और हम ब्रांच गए थे और उनका काम शायद हो गया था। हमने उनको इन्फॉर्म भी किया था कि आपका काम हो गया। और सर, मेरा आपसे निवेदन है, इन्हें आप न्याय दीजिए, क्योंकि आप सच्चे मतकारी आप हैं। विनीत दीक्षित जी ने जो शिकायत हमें दी थी उसके लिए हम वहाँ गए थे ब्रांच में जी, और इनकी समस्या का समाधान करा के आए थे। मैंने इनको फोन भी किया था कि आपकी सर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है, प्लीज सर। है तो हम ब्रांच भी जाते आते रहते हैं, या तो वो लोग हमें बताए वहाँ पे, या हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में हमें शिकायत दें आके, तो हम आगे कार्रवाई करें। सर, उनका कहना है हमसे कि मेरी अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, अभी हमसे बोले हैं और माइक बोले। और ये जो रामचंद्र, सुनिए मेरी बात, जी, अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी तो हमें दोबारा अवगत कराया इन्होंने। हमने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इनको फोन किया कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप ब्रांच। ठीक है सर, मैं उनसे बोलता हूँ। लेकिन सर, जो रामचंद्र हैं सनाब गजराज, ठीक है सर, इनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिफंड आखिर क्यों नहीं किए जा रहे हैं बैंक से? अब हमें इस विषय में जानकारी नहीं है, हम पता करेंगे ब्रांच। सर, आपके पास कंप्लेंट इनकी अवेलेबल है? इनका कहना है हमारे पास खड़े हैं। रामचंद्र की कंप्लेन नहीं थी, उसे भी भेज दिया गया इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई के लिए जी, लेकिन अभी उसमें हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। सर, आप कह दीजिए सर, बैंक का बहुत नाम खराब हो रहा है। मैं सर कल बैंक के अंदर इंटर हुआ था, ये हमारे माइक पे आके चिपक गए थे मैनेजर साहब। मेरी बात जी, क्या नाम है आपका? विमल सिंह। विमल जी, हम ब्रांच जाएंगे और आपका वो हमने वीडियो देखा है, हम देखते हैं, हम लोग उसमें संबंधित जी सर, लोगों से पूछताछ और कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्कार।